अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है। कभी कभी यह वो पर्दा होता है जिसके पीछे इंसान अपने सबसे गंदे चेहरे छुपाता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरपुर की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे हम साया समझते हैं, क्या वो वाकई कोई आत्मा है या कोई जीता जागता शैतान। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव सो चुका था। हवा भी जैसे रुक गई थी। न कुत्तों की आवाज, न लोगों की, बस सन्नाटा। नरपुर गांव के उस पुराने टूटे कुएं के पास लोग जाने से थर थर कांपते थे। रोने की धीमी आवाज, वहां से आवाज आती थी, बचा लो, मुझे बाहर निकालो। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले यहां एक औरत की बलि दी गई थी। गांव के पंडित जी हर अमावस्या को कुएं से दूर रहने की सलाह देते। वो कहते, उस कुएं की मिट्टी मत छूना, वहां भटकती आत्माओं का डेरा है। यहां तक कि गांव के साधु वहां धूनी रमाकर बैठते और दावा करते कि उन्होंने उस चुड़ैल की जलती हुई आंखें देखी। लोग इतने डरे थे कि अगर किसी को बुखार भी आता तो वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय ताबीज बंधवाते कि कहीं कुएं वाली चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया। लेकिन विकास इन सब बातों को नहीं मानता था। शहर में पढ़ा लिखा, समझदार। वो कहता, डर दिमाग में होता है, बाहर नहीं। फिर वो काली रात आई जब विकास की दोस्त नेहा अचानक गायब हो गई। आधी रात को कुएं के पास नेहा की चप्पल मिली। भीड़ जमा हो गई। पंडित जी चिल्लाए, अनर्थ हो गया, चुड़ैल उसे खींच ले गई। साधु ने अपनी माला घुमाते हुए कहा, अब वो कभी वापस नहीं आएगी, वो बलि चढ़ चुकी है। लेकिन विकास की आंखों ने कुछ और देखा। चप्पल मिट्टी में दबी नहीं थी, वो बहुत सफाई से वहां रखी गई थी। विकास अकेले निकल पड़ा, हाथ में रोशनी और कलेजे में हिम्मत। अचानक वही रोने की आवाज, बचा लो। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पैर कांप रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने गौर किया, आवाज कुएं के अंदर से नहीं, बल्कि पीछे के पुराने खंडहर से आ रही थी। वो धीरे से अंदर गया और जो उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। नेहा रस्सियों से बंधी थी, मुंह पर कपड़ा, आंखों में खौफ, और उसके सामने खड़ा था उसका अपना सगा चाचा, हाथ में डंडा और चेहरे पर वो खतरनाक मुस्कान। वो बुदबुदा रहा था, सबको लगेगा चुड़ैल ले गई, किसी को शक नहीं होगा, आज यह कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। विकास समझ गया, वो सालों पुरानी रोने की आवाज, वो भूत प्रेत का डर, सब इस आदमी का फैलाया हुआ जाल था, ताकि इस सुनसान जगह पर वो अपने गलत कामों को अंजाम दे सके और गांव वाले अंधविश्वास के मारे यह कदम भी न रखे। विकास गुस्से से चिल्लाया, नेहा को छोड़ दे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। धक्का मुक्की और चीखे। शोर सुनकर गांव वाले भी पहुंच गए। जब रोशनी चाचा के चेहरे पर पड़ी तो सबका अंधविश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह गया। धीमी और गंभीर आवाज, सच्चाई सामने थी। कुएं में कोई चुड़ैल नहीं थी, कोई भूत नहीं था, डर सिर्फ एक अंधविश्वास था। असल राक्षस हमेशा की तरह एक इंसान ही निकला। दोस्तों, हर अंधेरे में भूत नहीं होता। अक्सर हम उस साय से डरते हैं जो असल में होता ही नहीं, और उस इंसान पर भरोसा कर लेते हैं जो हमारे बीच छुपा दुश्मन होता है। अंधविश्वास की पट्टी उतारिए और सच्चाई को देखना सीखिए, क्योंकि डर हमें अंधा बना देता है और अंधा इंसान सच कभी नहीं देख पाता। तो दोस्तों, अभी आपने जो पहली कहानी सुनी, उसमें कातिल कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान निकला। लेकिन अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप शायद पुराने लोगों के डर का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि कई बार अंधविश्वास सिर्फ डर नहीं होता। कई बार वो डर किसी भयानक सच्चाई को छुपा रहा होता है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो भगवान का नाम लेकर
मौत बांटता था और लोगों को सालों तक पता भी नहीं चला कि उनका रक्षक ही उनका कातिल है। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां महेश नाम का एक आदमी रहता था। सफेद कपड़े, माथे पर तिलक और हाथ में माला। लोग उसे महेश बाबा कहते थे। गांव वालों को लगता था कि उसके पास कोई ईश्वरीय शक्ति है। बीमार लोग उसके पास जाते, वो जादा फूंक करता और कहता, भगवान सब ठीक कर देंगे। पूरा गांव उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। खेतों के पास एक औरत की लाश मिली, गला दबाया हुआ, आंखें खुली और चेहरे पर खौफ। गांव कांप उठा। तभी महेश बाबा आए, अपनी आंखें बंद की और बोले, ये भगवान की सजा है, इस औरत ने पाप किया था। लोग डर गए, किसी ने सवाल नहीं पूछा। कुछ दिन बाद दूसरी लाश मिली और फिर तीसरी। तीनों औरतें रात में घर से निकली थीं और सुबह मृत मिली। हर बार लाश के पास सबसे पहले महेश बाबा ही पहुंचते थे। अब पुलिस को शक हुआ, जांच शुरू हुई। एक रात पुलिस ने गुपचुप तरीके से उसका पीछा किया और जो सच सामने आया उसने सबके होश उठा दिए। महेश बाबा रात में औरतों को यह कहकर बुलाता था कि भगवान ने उन्हें पूजा के लिए बुलाया है। डरी हुई औरतें उसके साथ चली जाती और वो सुनसान खेत में उनका गला दबा देता। उसे पता था कि गांव वाले भूत प्रेत पर यकीन करेंगे, पर उस पर कभी शक नहीं करेंगे। अंधविश्वास उसका सबसे बड़ा हथियार था। अगले दिन वो खुद रोने का नाटक करता और कहता कि भगवान नाराज है। लोग डरते रहे और कातिल उन्हीं के बीच घूमता रहा। आखिरकार पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ डांच लिया। पूरा गांव शर्म से झुक गया। जिसे वो भगवान समझते थे, वो शैतान निकला। समापन भारी आवाज में, दोस्तों, याद रखना, हर तिलक लगाने वाला संत नहीं होता और हर डर झूठा नहीं होता। कभी कभी अंधविश्वास के पीछे छुपा होता है एक असली कातिल। इसलिए आंख बंद करके भरोसा मत करो, सोचो, समझो और सच पहचानो।